अगर मच्छर काट ले तो ताज़ा माल्टे के छिलके जिल्द पर रगड़ने से जलन खत्म और निशान मध्यम हो जाता है। इसी तरह काफूर एक आम मिलने वाली चीज है जो मच्छरों से निजात का एक बहुत अच्छा घरेलू टोटके के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करें और काफूर को जलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब आप कुछ देर बाद कमरे में आएंगे तो एक मच्छर भी वहां नहीं मिलेगा। मच्छरों से जान बचाने का एक और आसान टोटका डिश वॉशिंग सोप का इस्तेमाल है। चंद कतरे डिश वॉशिंग सोप को सॉसर में डालकर छोड़ दें जो मच्छरों को अपनी तरफ खींचकर फंसा लेंगे और आपसे दूर रखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सूप मच्छरों को कुदरती तरीकों से भी खत्म कर देता है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच काफूर का पाउडर मिक्स करके सिरका डालें और पेस्ट तैयार करके पैरों पर भी लगाएं और जो हिस्से काले हैं उनको भी साफ करें। इससे भी नरमो मुलायम बनेंगे और खूबसूरत हसीन भी दिखाई देंगे। भिंडी कोलेस्ट्रॉल में कमी और वजन घटाने में भी मुआवन साबित होती है क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार पाई जाती है। भिंडी में विटामिन सी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। गुर्दों की बीमारी। भिंडी का रोजाना इस्तेमाल गुर्दों की बीमारी में मुफीद है। इससे आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे तकवीयत पाते हैं। नींद की कमी, बेनाई की कमजोरी, धुंधलापन और एक की जगह 2 नजर आने की शक्ल में भी सामने आ सकता है। जितना ज्यादा वक्त आप जाग कर गुजारते हैं उतनी ही बेनाई में खराबी का इम्कान बढ़ता है जबकि वाहिमों के तजर्बे का इम्कान बढ़ जाता है। अगर खारिश के नतीजे में जिल्द पर सुर्ख निशानात नमूदार होने लगे तो ये कुदरत की जानिब से एक पेशगी अलार्म है। इस मरले के बाद जिस्म पर जख्म बनकर फंगल या वायरल इन्फेक्शन मजीद खतरनाक सूरत हाल तैयार कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर खारिश के दौरान जिल्द पर तड़पड़, गोल निशानात, आबले सफेद निशानात का जाहिर होना, जिल्द का खुश्क और सफेद हो जाना, जिल्द पर खराशें या लकीरों का उभरना या खारिश का दौरानिया मामूल से ज्यादा बढ़ जाए, ये खतरे की घंटी है जिसके जाहिर होने के फौरन बाद डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन की अहम वजूहात क्या हैं? माहिरीन जिल्दी अमराज के मुताबिक गर्म और मरतूब मौसम में फंगल और वायरस इन्फेक्शन आम बीमारी है। फंगल इन्फेक्शन जिल्द के छुपे हुए यानी ऐसे हिस्सों पर होता है जिन पर हवा कम लगती है और ये इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा होता है जो चुस्त कपड़े या सारा दिन जूते पहनकर रखते हैं। इससे बचाव के लिए माहिरीन तजवीज करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके नहाएं और खुद को ताज़ा दम रखें। नहाने के बाद जिस्मानी सतह, जिल्द और जोड़ों के नीचे एंटी फंगल पाउडर लगाएं और रात सोने से पहले मुतासिरा हिस्सों पर एंटी फंगल क्रीम लगाएं। जिल्दी अमराज के माहिरीन के मुताबिक इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले रोजाना की बुनियाद पर नहाना और खुद को साफ रखना बेहद जरूरी होता है। पसीने के सबब बंद होने वाले मसाम इन बीमारियों और फंगल एक्नी की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक गर्मियों में खुद को फंगस या वायरस इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए धूप से बचाव भी बेहद लाजमी है। घर से निकलते हुए जिल्द पर कोई लोशन या क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करें। माहिरीन का कहना है कि आम तौर पर गर्मी के मौसम में हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है। इसके सबब जिल्द के मुर्दा खुलियात और चिकनाई मसामों को बंद कर देती है जिससे ब्लैक हेड्स और एक्नी की अफजाइश बढ़ जाती है जिसे फंगल एक्नी कहा जाता है। इससे बचाव के लिए बहुत सारा पानी पिएं और विटामिन ए, जिंक और फोलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें। अक्सर औकात घर के बड़े बूढ़े और जवान बार बार मुंह सूखने की शिकायत करते हैं जिसे हम पानी की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि बार बार मुंह सूखने की एक बड़ी वजह शुगर भी हो सकती है। खून में शुगर की सतह गैर मुतवाजिन और अक्सर औकात ज्यादा रहना मुंह के हर वक्त खुश्क रहने का सबब बनता है। माहिरीन के मुताबिक बगैर कुछ किए थकावट का महसूस होना और जिस्मानी वजन का मुतवाजन होने के बावजूद भी अगर मुंह खुश्क रहता है तो यकीनन ये ज़ियाबीतिस की अलामत है। जब खून में ग्लूकोज की सतह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो गुर्दों की सलाहियत में कमी आती है। ऐसे में गुर्दे माया को जज़ब करने की बजाय पेशाब की ज्यादती की मदद से जिस्म में से पानी को खारिज करने लगते हैं और इसके नतीजे में जिस्म पानी की कमी का शिकार हो जाता है और मुंह बार बार खुश्क होने लगता है।
منہ کے خشک ہونے کے سبب غذا کے ہضم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ منہ میں تھوک کم مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں غذا کو ہضم ہونے میں درکار وقت کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی علامات کے ظاہر ہوتے ہی فوراً اپنا تفصیلی طبی معائنہ کروانا چاہیے۔ بڑھی ہوئی شوگر کی تشخیص ہونے کے نتیجے میں اسے کنٹرول کرنے کے لیے مناسب غذا کا استعمال، روزانہ کی بنیاد پر ورزش اور معالج کی جانب سے تجویز کی گئی ادویات کا باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری جانب طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر طبی معائنے میں ذیابیطس کی علامات ظاہر نہ ہوں تو ایسی صورت میں بار بار منہ سوکھنے کی شکایت سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں۔ مزید کیفین والے مشروبات مثلا چائے، کافی سے پرہیز کریں۔ مرغن، مسالے دار، مرچوں والی، نمکین اور میٹھی غذاؤں سے پرہیز کریں۔